ये जी हमारी गाड़ी हो चुकी है तैयार। मैं निकल रहा हूँ काम पे। अल्हम्दुलिल्लाह से आज जो है ना काम की तैयारी हो रही है। आज 4 दिन हो गए हैं मुझे घर में ही बैठे हुए, क्योंकि बाहर निकलते हैं आजकल इतनी सख्ती हो रही है जी। गाड़ी अपने नाम पे हो, गाड़ी का जो है ना शीशे लगे हुए हों, लाइसेंस हो, हेलमेट पहना हुआ हो जी, इशारे सारे जलते हों, नंबर प्लेट हो जी। तो इतनी गाड़ियां पकड़ पकड़ के ले रहे हैं, बस अब गरीब बंदा कहाँ जाए। अब मैं पूछने गया था, हेलमेट जो है ना 3000 का, लाइसेंस जो है वो तकरीबन 2500 का है। 3000 रुपये का लाइसेंस कर दिया है। और गाड़ी के शीशे वीशे लगवाओ, इतने में मेरी गाड़ी नहीं है। जैसा कि मैं आपको गाड़ी की कंडीशन दिखाता हूँ, ये है जी मेरी गाड़ी। बस एक रोज़ी का जो है ना हमने वसीला बनाया हुआ है, गरीब बंदा कहाँ जाए। ये देखें, ये है जी मेरी गाड़ी। तो अब गरीब बंदा कहाँ जाए। अब ये मैं 2 दिन जो है ना पूरा घुमा हूँ। ये मेरा 2 दिन का कबाड़ है, कुछ घर से भी उठाया है, सारा जो है ना फेरी का नहीं है। अब क्या करें, गुजारा करना है। शाम को जो है ना पेट तो भरना ही होता है। अब सालन रोटी जो है ना वो तो बनानी है, खानी है, बच्चों की देखभाल भी तो करनी है। तो इस वजह से जो है ना अल्लाह अल्लाह करके काम पे निकल रहे हैं। हुकूमत से हमारी जो है ना अपील है कि प्लीज़ हम गरीबों के ऊपर कुछ रहम किया जाए, ताकि हम रोज़ी रोटी तो कर सकें ना। अब मेरी जेब में नहीं है 8-10 हज़ार रुपये, मैं कहाँ से लाऊँ 8-10 हज़ार रुपये इसके ऊपर लगाऊँ। इतने की मेरी गाड़ी नहीं है। अब जो है ना हेलमेट ख़रीदूँ, लाइसेंस बनवाऊँ, शीशे लगवाऊँ जी, साथ में इशारे जलते हों, हारन बजता हो, गाड़ी नाम की हो। तो यहाँ इतनी गवर्नमेंट ने जो है ना सख्ती की हुई है। अब 2-3 दिन से मैं घर पे बैठ रहा हूँ। आज तो ये पोजीशन है कि बात फाका कशी पे आ चुकी है। आज मैंने बेगम को बोला है कि अल्लाह मेहरबानी करे, अल्लाह ही रहम करेगा। तो मैं निकलता हूँ काम पे, और जो है ना बस जो होगा फिर देखा जाएगा। अब क्या करें, भूखा भी तो नहीं मरना ना। भाइयों की जो है ना दुआओं के साथ के मैं जो है ना मैं निकल तो रहा हूँ काम पे, अल्लाह अल्लाह करके डर के मारे निकल रहा हूँ। फिर अल्लाह मेहरबानी करेगा, देखते हैं जी, जो नसीब में होगा वही होगा। आज जो है ना आप यकीन करें नहीं करें कि सुबह हमारे पास नाश्ते के लिए कुछ नहीं था। तो एक तो बच्चे बीमार हैं, साथ में जो है ना टेंशन है, हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि बस बंदा मजबूर हो जाता है। आज मैंने बोला चलो इधर नहीं निकलता हूँ, यहाँ गांव वाली साइड पे निकलता हूँ, देखता हूँ अगर कहीं से जो है ना अल्लाह पाक जो है ना रोज़ी दे देगा। अल्लाह पाक देने वाली ज़ात है। तो बस आप लोगों की दुआओं के सदक़े और आप लोगों से मेरी यही अपील है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि आपकी सपोर्ट से जो है ना हमारे घर का निज़ाम चल सकता है, गुजर बसर हो सके। तो आप हमारे वीडियो को जो है ना लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी। आमदन भी नहीं है और ऊपर से भी बच्चे बीमार हैं और ये परेशानी, ये भी तो परेशानी है हमारे लिए। बिल्कुल जी, ऊपर से बच्चे भी बीमार हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, उनको यूनिफॉर्म है तो वो भी नहीं है। और उनका भी हमने जूता वगैरह जो भी होता है वो सर्दियों का वो बंदोबस्त नहीं किया। ऊपर से ये परेशानी ऊपर से आ गई सर के ऊपर ना, ये वाली, ये इसकी हेलमेट लो, ये लो और वो करो। लेकिन क्या करें, पता तो हमें भी चलता है ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। अब हम ऐसे तो नहीं, कौन कहता है कि हमारी गाड़ी सही ना हो और उसके इशारे वगैरह अच्छी चीज़ ना हो। हर किसी का मन करता है, लेकिन हमारी मजबूरी है। यार एक तो इशारों का ये प्रॉब्लम होता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं। अब ये इतना बड़ा हमने जंगला लगाया हुआ है, और इस जंगले के साथ जब हम इशारे लगाते हैं, तो जैसे ही हम लोग जंगला रखते हैं या कबाड़ के लिए हम गट्टू वगैरह जो ऊपर जो है ना लटकाते हैं, तो उससे फ़ौरन ही इशारा टूट जाता है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे हम कैसे इशारे लगाएं। अच्छा जी, वो बोलते हैं यहाँ पे शीशे लगे हुए हों, हारन बजता हो, गाड़ी की नंबर प्लेटें लगी हुई हों, और जो है ना गाड़ी नाम पे हो, लाइसेंस हो, हेलमेट पहना हुआ हो। हमारी तो वैसे भी गाड़ी ख़राब है, क्योंकि आपको कितनी बार हम इसको फिर थोड़ा बहुत इस पे खर्च करते हैं, मतलब कमाने के लिए। क्या करें, मजबूर हैं। लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन ये गाड़ी ख़राब है, इसके ऊपर लगाएं, ऊपर से इनका और जो खर्च है वो करें। एक तो अल्लाह ताला हमें इतना दे कि हम अपनी नई गाड़ी ख़रीद सकें। अब बेशक, क्या करें, हम बहुत ही परेशान हैं भाई। इस परेशानी में आप चले जाते हो तो बच्चों के लिए कुछ भी मतलब मिल जाता है खाने के लिए, लेकिन हम घर बैठे रहेंगे तो फिर ऐसा ही होगा, ऐसे भूखे निज़ाम मरेंगे। नहीं चलता, भूखे मरेंगे। हाँ और जी, आज आप यकीन करें कि हम लोगों ने दूध नहीं था तो कावा बनाया है। हाँ जी। ऊपर से क्या करें, बच्चे भी बीमार हैं, उनके दवाई वगैरह भी तो लेनी पड़ती है। फिर बच्चे हैं, वो क्या कर सकता है माँ बाप, बस मजबूरी है। सब खैर खैरियत से होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह से।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम ना रोटी बना रहे हैं और रोटी बनाकर फिर साथ में हम खाते हैं। आज दूसरा तीसरा दिन है क्योंकि धूप निकल नहीं रही, निकलती है तो वो ना बहुत ही मतलब सही से नहीं निकलती है। उसकी वजह से हमारे जो गू है वो सूख नहीं रहे हैं। गोबर बोलते हैं। हाँ गोबर, वो सूख नहीं रहे हैं तो उसकी वजह से मुझे इतनी परेशानी होती है। कल भी मेरा 10 बज गए थे, मैंने जब नाश्ता बनाया तो बनाते बनाते मैं सुबह इस वक्त की बैठी, फिर 10 बज गए, मेरा तो नाश्ता बना भी नहीं। फिर जो है ना ये अभी सूख भी नहीं रहे हैं, मेरे लिए इतनी मुश्किल है। हाँ जी, कल मेहमान आए हुए थे ना, इसलिए मम्मा ने गोबर नहीं डाले। नहीं मैंने गोबर बनाए नहीं थे तो अब क्या करूँ, क्योंकि ना जो है ना अकेली औरत है तो हूँ काम करने वाली, तो फिर साथ में सब ही काम करने पड़ते हैं। तो फिर इस वजह से ना मैं ना वो नई फोसी वगैरह गोहे वगैरह बना नहीं सके। तो आज बनाऊंगी ये गोहे का। जो जब ठंड हो ना तो इंसान को ना लकड़ी जलानी चाहिए, उसकी ना आग का अंगारा बन जाता है, उससे ना सेक पड़ता है। ये जो है ना ये गोहा है जो इसका सेक बहुत ही मीठी मीठी आग जलती है, फिर थोड़ा देर हो जाती है। लेकिन नहीं आपके अब तो कह रही थी कि लकड़ी ला कर दो, ऊपर से उसका काम भी नहीं है। ये जी मैं गया हुआ था दुकान पे, ले आया हूँ आलू नाश्ता करने के लिए। हमारे पास सालन नहीं था तो बेगम साहबा ने बोला है कि आज जो है ना आलू लेके आओ, फिर आलू बनाते हैं और पकाएंगे। ये लो जी। जैसे हमारे घर में ना बनते ज्यादा आलू हैं, अगर कोई भी सब्जी अगर कुछ और बना रही हूँ ना तो मेरे मुंह से पहले ना निकलता है आलू, आलू आलू ही निकलता है, क्योंकि आलू ज्यादा ही जो बनता है हमारे घर में। हाँ जी, ये बस अभी ये नाश्ता। अभी बस मैं इसको काटूंगी और थोड़े से ना अभी ना थोड़ी लेट हो चुकी हूँ। आज मंडी वाले को मैंने बोला यार तूने आलू इतने महंगे लगाए हुए हैं, कल फरशे वाला बेच रहा था 100 के 7 किलो। हाँ जी, तो मैंने बोला तू लगा रहा है 90 रुपए किलो। बोला भाई महंगाई इतनी हो गई है, अब मंडी जाने से भी डर लगता है। कल हमारी 2 गाड़ियां उठा के ले गए हैं और FIR कर दी है। अब तो बच्चे हैं उनको भी 2 को उठा लिया और FIR कर दी है। अब जो बच्चा तालीम याफ्ता है और उसके ऊपर FIR आ गई हो तो वो तो मुजरिम करार पाएगा और आइंदा के लिए उसकी जो है ना मुस्तकबिल का मसला बन जाएगा, क्योंकि वो जो है ना नौकरी नहीं कर सकेगा कहीं पे भी। ये भी पता नहीं कैसी हुकूमत आई है और क्या क्या इन्होंने जो है ना काम किए हुए हैं। अब जिस बच्चे के ऊपर FIR हो गई है वो तो अब कोई सरकारी मुलाजमत तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर एक धब्बा सा लग गया है। तो बोला यार हम बहुत परेशान हैं, अब मंडी जाने को भी दिल नहीं करता। बस कोई ऐसा सिस्टम करो कि जो है ना अपना खुद गुजारा करो जब तक ये हालात ऐसे ही हैं। मैंने बोला चलो ये भी ठीक है, पहले गुर्बत से मर रहे थे, अब जो थोड़ा बहुत आलू वगैरह खा रहे थे तो वो भी आपने 100 रुपये महंगे कर दिए हैं। तो अभी ऐसा हो ना जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है वो ऐसे ही करती है ना, अगर कोई भी मसला आ जाए तो वो महंगाई बढ़ा लेते हैं। ऊपर से हमें वो मसला होता है, मतलब कुछ परेशानियां होती हैं, ऊपर से वो महंगाई करके और परेशानियां हमारी बढ़ा देते हैं। बोला यार अब कल जो है ना पूरी ट्राली मोटरसाइकिलों की आपको भी तो हेलमेट वगैरह लेना पड़ेगा और सब कुछ आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपकी जो प्राइडो गाड़ी है वो हाथ से चली जाएगी, फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे। बस क्या करें, अभी लाइसेंस 5000 का लाइसेंस है, 3000 की हेलमेट है और उसके बाद जो है ना जी गाड़ी नाम पे होनी चाहिए, गाड़ी के शीशे लगे होने चाहिए, ये जी इशारे वगैरह चलते हो। अब हम फेरी वाले हैं, हम कहाँ ये सारे कबाड़ के गट्टू वगैरह हमने लटकाए हुए होते हैं, कहाँ हम नंबर प्लेट दिखाएं, कहाँ उनको हम जो है ना इशारे वगैरह चला के। अब जो जंगला लगा हुआ है उसके ऊपर जो है ना हम कैसे वो इशारे वगैरह लगाएं, साथ में जो है ना हमने गट्टू लटकाए हुए होते हैं, तो फिर कैसे हम लोग उनको दिखाएंगे ये हमारी नंबर प्लेट है, हमारे शीशे हैं, हमारा ये है हमारा। अब जो हमने हेलमेट पहन के किसी मकसद गाँव में अगर घुसते हैं या किसी बस्ती में घुस जाते हैं तो बच्चे देख के डर के भाग जाते हैं, भाई ये कौन सी बला आ गई है, ऊपर क्या चढ़ाया हुआ है। गाँव का माहौल है तो बच्चे वैसे भी डर जाते हैं, तो हेलमेट पहना हुआ हो तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो लाइसेंस है और ये सब कुछ क्या बोलते हैं हेलमेट वगैरह, ये जितने में कि ये आपको लेंगे ना जितने पैसों में, उतने में पैसों में तो आपकी गाड़ी है। हाँ जी ये पक्की बात है। उतने पैसे की तो आपके 10,000 लग जाएंगे ना, ये छोटा मोटा जो भी काम कह रहे हैं उसके इसके ऊपर ना कागज वगैरह। 10,000 कम बस का 15,000 रुपए का खर्चा है। वो तो हमारी गाड़ी भी बस इतने की होगी, तो अब क्या करें,
उतने जितने की गाड़ी नहीं है, जितना ऊपर खर्च करे गरीब आदमी, क्या करे फिर। जब हम बेचेंगे तो हमें तो बहुत ही मतलब इसका मतलब जो घाटा नुकसान बस अल्लाह ही रहम करे, अल्लाह ताला हुकूमत को हिदायत दे कि हम गरीबों पे रहम करें। ये जी बेगम साहब आई हैं चूल्हे के ऊपर, ये जो है ना आटा वगैरह गूंद रही है, नाश्ते की तैयारी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह से। जैसे पहले ज़माने के लोग थे ना, वो ना बोलते थे कि सड़कोटे में हम आटा मल रहे हैं, सही है। तो आजकल ना सड़कोटा तो है नहीं, कोई बोलता था हाथ में आटा मल रहे हैं, कोई बोलता था सड़कोटे में आटा मल रहे हैं। तो सड़कोटा तो अभी है नहीं, आजकल तो आ गए हैं तसले। तो ये तसले जो है ना, ये बहुत ही हिलते हैं, और वो जो तो सड़कोटे होते थे वो नहीं हिलते थे। हाँ जी, वो जो मिट्टी के बर्तन होते थे ना, उसको सराइकी ज़ुबान में जो है ना कोई सरकोटा बोलता था, कोई शाणक बोलता था। हाँ जी, जैसे प्रात नुमा होते थे, उनमें आटा बड़ा ज़बरदस्त गूंदा जाता था। हाँ जी। आजकल जदीद दौर आ गए हैं और जदीद हालात हैं, तो आप लोग जो है ना बस स्टील के बर्तन यूज़ कर रहे हैं, कभी सिल्वर के बर्तन यूज़ हो रहे हैं। पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तन ही चलते थे और मिट्टी के बर्तनों से ही काम किया जाता था। हाँ जी, आपको चावल दूँ? अच्छा, चावल खाने हैं आपने, क्या दूँ? ये जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अभी मुझे चावल दो, उधर मामू से बोलो। क्या चीज़ चाहिए बेटा? कैसे हो वे चावल? सीवियाँ तो भूत ख़त्म थी गया, हुण चावल हो ना। सीवियाँ हो में चावल, चावल हो में। अच्छा, चलो जी, इसको चावल दो। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह से सुबह का टाइम है, अब जो है ना जानवरों को बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। ये जगह की सफाई वगैरह कर रहे हैं हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये इधर जो है ना रात का ही चारा बचा हुआ है, अभी तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका होगा। अभी नया चारा वगैरह काट के मशीन पे जानवरों को डालेंगे। जब सफाई हो जाएगी तो फिर बांधेंगे, क्योंकि आजकल सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल हम ना थोड़ा लेट ही निकालते हैं ना जानवरों को। हाँ, क्योंकि ठंड बहुत बाहर कोहरा पड़ रहा है, बर्फ़ जैसे पड़ रही हो। हाँ, और बच्चे इतने बीमार हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, बस सब बीमार ही बीमार है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना खांसी वगैरह लगी हुई है, और अभी बुखार तो नहीं हुआ, तो लेकिन बहुत से कहते हैं अगर जिसको बुखार हो जाए ना तो उसके ऊपर रब राज़ी हो जाता है। इसका मकसद है आपको सिर्फ खांसी लगी है, अभी तक बुखार नहीं हुआ, रब राज़ी होने वाला है। नहीं, ये बात नहीं है। वैसे भी मुझे थकावट तो इतनी होती है जैसे कि मैं बीमार हूँ, ऐसे मेरी मतलब ना जिस्म में दर्द होता है क्योंकि काम की वजह से। तो फिर जब बीमार होंगी तो फिर मैं चारपाई से उठ भी नहीं सकूँगी। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। बस आप बीमार नहीं हो तो अच्छा है, नहीं तो रोटी हमें खुद को पकानी पड़ जाएंगी। हाँ जी, काम खुद करना, रोटी भी खुद बनाना, सालन चाहे वगैरह सब कुछ। नहीं, मैंने बाहर के काम भी करने होते हैं। इसलिए तो मैं बीमार नहीं होती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि इनका और कोई काम करने वाला है नहीं, तो ये अकेली है, तो ये बीमार हो जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? हाँ जी, बस ये अब जो है ना बस सफाई हो रही है, उसके बाद जो है ना जानवर वगैरह निकालेंगे, उनको चारा वगैरह डालेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला। अभी धूप भी नहीं निकली, देखें अभी ये सुबह का नज़ारा है। कहीं कहीं से हल्की हल्की सी लाली आसमान के ऊपर नज़र आ रही है, और कुछ भी नहीं है।